जय हिंद साथियों, पीपीआर कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम अफवाहों के नियम को जानते हैं। देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से हम इनको जानेंगे। ठीक है, पहले तो हम जानेंगे कि अफवाहों का नियम किस पर लागू होता है, किस पर नहीं होता है। जो आवर्त सारणी है, पहले हम थोड़ा सा आवर्त पर चर्चा कर लेते हैं, आवर्त सारणी पर। तो आवर्त सारणी में ठीक है ना, आवर्त सारणी की बात करें तो आवर्त सारणी में हम जानेंगे ब्लॉक, क्या देंगे ब्लॉक की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती है? एस, पी, डी और एफ होती है। कौन कौन सा होता है? एस, पी, डी, एफ होती है। लेकिन यहाँ पर जानेंगे एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 2 होते हैं। और पी ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं? 6। डी ब्लॉक में 10 वर्ग होते हैं और एफ ब्लॉक में 14 वर्ग होते हैं। तो इसी को हम इसमें समझेंगे। यानी कि जो ट्रिक है बहुत सिंपल है, जरा समझिएगा। मान लीजिए कि 1 2 3 4 कितना है? 1 2 3 4। तो इसमें 1 2 3 4 को देखिए, ट्रिक क्या है? आप जिस अंक पर जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, आगे जाएंगे, फिर क्या होंगे? पीछे आएंगे, आगे जाकर फिर पीछे आएंगे। लेकिन शर्त क्या है? एक चीज़ को 2 बार लिखना है। एक अंक उठाएंगे तो उसको 2 बार लिखना है। जैसे देखिए, अभी हम कहाँ पर हैं? 1 पर हैं, तो 1 बार लिखेंगे। फिर पुनः पीछे आए, फिर किस पर आ गए? 1 पर आ गए। लेकिन अब किसका नंबर आ गया? 2 का नंबर आ गया। फिर किस पर आएंगे? 1 पर आएंगे। हम बोले कितने बार लिखना है? 2 बार। क्या करेंगे? 2 1। ठीक, अब देखिए, अब किसका नंबर? 3 का नंबर, फिर किसका नंबर? 2 का नंबर, फिर किसका नंबर? 1 का नंबर। कितने बार लिखने के लिए बोला है? 2 बार लिखने। तो 3 यानी 3 2 1, 3 2 1। अब किसका नंबर आ गया? 4 का नंबर आ गया। तो 4 3 2 1 कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। तो अब देखिए, अगर यदि आप इसको लिख पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि अफवाहों का नियम बहुत सिंपल है, आपको याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसी प्रकार से सेल से लिखना है। तो इसमें हमको लिखना क्या है? एस, पी, डी और एफ। इसको मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए दूसरा, इसको तीसरा और इसको चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब देखिए, हम बता रहे हैं क्या? इसको लिखना है क्या? इधर से जाएंगे, फिर वापस इसी अंक पर आएंगे। ठीक, देखिए, एक बार आगे जाएंगे, फिर उसी संख्या को आएंगे। तो इस किसी भी संख्या को, किसी भी शब्द को 2 बार लिखना है। तो मान लीजिए कि एस पर पहले नंबर पर है, फिर एस पर आ गए, फिर इधर से भी एस पर आए, इधर से गए तो एस, इधर से आए तो एस हो गया। अब इस पर से दूसरे नंबर पर आ गए, तो पी पर से क्या लिखेंगे? फिर पी पर से वापस आए तो कितना लिख दिए? एस हो गया। लेकिन हम बोले कितने पे लिखना है? 2 पे लिखना है। फिर क्या करेंगे? पी फिर एस। अब देखिए किसका नंबर? तीसरे यानी डी का नंबर। तो डी पर से फिर किसका नंबर? डी का नंबर, फिर किसका नंबर? एस का नंबर। हम बोले कि 2 बार लिखना। कितना भी लिखना है? 2 बार। तो क्या हो जाएगा? देखिए, डी पी एस हो गया। अब देखिए, अब किसका नंबर? एफ का नंबर। तो किसका? फिर उसमें से डी का नंबर, फिर किस पर चले आए? ई पर चले आए, फिर किस पर चले आए? एस पर चले आए। इसी प्रकार इसको कितने में लिखेंगे? 2 बार। क्या हो जाएगा? एफ डी पी एस। क्या हो जाएगा? एफ डी पी एस। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? इसके नंबर वाइज से कैसे लिखेंगे? जरा इसको देखिएगा। अब देखिए, ये हमारा यस कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर है। तो जहां हमारा यस है, वहां से सिर्फ एस के लिए गिनती स्टार्ट करेंगे 1 से। कहां से? 1 से। देखिए, 1 से स्टार्ट करें, 1 यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब देखिए, P कितने नंबर पर है? 2 नंबर से। तो P को हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? 2 3 4 5 और 6।
कहने का अर्थ यह है कि जो गिनती जहाँ से वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि यस कितना है, पी कितना है, डी कितना और एफ कितना है। तो यस को देखेंगे तो हमारा 8 है, पी को देखेंगे तो हमारा 6 है, और डी को देखते हैं तो डी हमारा स्टार्ट होता है 3 से, 3, 4, 5 और 6। लेकिन अब एफ को देखते हैं, एफ कितना है, यानी 4 से स्टार्ट होगा हमारा 4 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। पी एक यहाँ पर एक छूट गया है, पी 6 नंबर है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, इसमें हम जानते हैं कि एस ब्लॉक में कितने वर्ग होते हैं तो 2, पी ब्लॉक में कितने होते हैं 6, डी ब्लॉक में कितने होते हैं 10, एफ ब्लॉक में कितने होते हैं 14। तो जहाँ जहाँ एस है वहाँ पर कितना भरेंगे 2, कितना भर देंगे 2, 2। जहाँ एस ब्लॉक है वहाँ पर कितना भरेंगे 2, कितना भरेंगे 2, 2, कितना हो जाएगा 2, 2। लेकिन अगर पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में कितना भरना है 6, यानी 6, 6 और कितना देगा 6 और एक यहाँ पर है। अब एफ ब्लॉक को देखते हैं, यानी एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में कितना बना है 10 भरना है, एक यहाँ पर है 10 भर देते हैं, डी यहाँ पर है और डी एक यहाँ पर है। अब देखिए, अब हमारा बचा क्या है एफ, तो एफ पर कितना भरेंगे 14। ये हमारा, ये जो ट्रिक है, अगर यदि आप इसको जान पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए अफवाहों का नियम यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सिंपल हो जाएगा। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताऊं, जैसे मान लीजिए कि सोडियम, क्या है सोडियम, तो सोडियम का आप जानते हैं कितना नंबर पर आता है सोडियम, सोडियम आपका आता है 11 नंबर। कितना, अगर इसका अफवाहों नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो क्या होगा, देखिए हम बताएंगे क्या, 1s कितना 2, 2s कितना 2। देखिए यहाँ पर देखिए 1s 2s 2p कितना हो जाएगा 2p कितना 6, यानी कि देखिए यहाँ पर 11 है तो 2 और 2 4, 4 और 6 10। तो अब देखिए एस ब्लॉक में कितना भरेंगे, एस ब्लॉक में यानी कि एस कितने नंबर पर है, एस आपका नंबर है तीसरा, 3 तो एस हो गया 1, यानी 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 1। ये आपका हो जाएगा कितना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी कौन से नियम से, आप बाहु नियम से। किस नियम से, आप बाहु नियम। ठीक है।